हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। फ़िलहाल मैं आ रही हूँ दर्श को उसके स्कूल ड्रॉप करके। तो ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है मेरा, जो मैं दर्श के साथ ही कर लेती हूँ। मिस्टर हस्बैंड इज़ ट्रैवलिंग फॉर हिज ऑफिशियल पर्पस, सो मेरे पास बहुत सारा टाइम है आज, जिसको मैं अपनी फ्रिज को क्लीन और ऑर्गेनाइज़ करने में यूटिलाइज़ करने वाली हूँ। जैसे कि मेरा फ्रिज आप देख सकते हैं थोड़ा छोटा है, इसलिए इसमें चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड रखना मेरी ज़रूरत है, जिससे कि फ्रिज के स्पेस को मैं एफिशिएंटली यूज़ कर सकूं और किचन में मेरा टाइम भी थोड़ा कम हो जाए। चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड होती हैं तो आसानी से पता चल पाता है कि क्या है और क्या नहीं है, और उसके ही अकॉर्डिंग हम अपनी मील प्लानिंग कर सकते हैं और नेक्स्ट परचेजिंग भी। तो सबसे पहले मैंने अपनी फ्रिज को खाली किया और अब इसको थॉरोली क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के लिए सॉल्यूशन मैंने घर पे ही बनाया है, जिसमें मैंने डाला है डिश वॉशर लिक्विड, बेकिंग पाउडर और विनेगर। ये सॉल्यूशन बहुत इफ़ेक्टिव है, जो क्लीनिंग में तो हेल्पफुल है ही, साथ ही फ्रिज की ख़राब स्मेल को भी ख़त्म कर देता है और फ्रिज को डिसइंफेक्ट करने में बहुत अच्छा है ये। तो एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ और इस सॉल्यूशन की हेल्प से मैं पूरी फ्रिज को क्लीन कर लूँगी। फ्रिज डोर की इस रबर को टूथब्रश और लिक्विड सोप से रब करके क्लीन कर रही हूँ। ऐसे किसी भी स्पेस को क्लीन करने में कोई पुराना टूथब्रश इज़ ऑलवेज अ गेम चेंजर। तो फ्रिज तो क्लीन हो गई है। अब बारी है फ्रिज के सारे पार्ट्स की, जिनको हमने बाहर निकाला था। इन सब को मैं डिश वॉशर लिक्विड से अच्छे से क्लीन कर लूँगी और वॉश कर लूँगी। और वॉश करने के बाद इन सब को धूप में थोड़ी देर सुखा दूँगी, जिसकी वजह से इनका पानी भी सूख जाएगा और ये अच्छे से डिसइंफेक्ट भी हो जाएंगे। तो जब तक ये सारे पार्ट्स सूखते हैं, मतलब इनका पानी सूखता है, हम इस टाइम को यूटिलाइज़ करेंगे अपना लंच प्रिपेयर करने में। तो मैं ऐसे समय में ऐसा लंच चूज़ करती हूँ जो बहुत ईज़िली और आराम से और जल्दी से बन जाए और दर्श का फेवरेट भी हो। दर्श कई दिनों से मुझसे पूड़ी की डिमांड कर रहा है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज ही बनाते हैं। फटाफट से बन भी जाते हैं और दर्श का फेवरेट भी हो जाएगा।
पूरी के साथ मैं बना रही हूँ आलू और जुकीनी की सब्जी। मैं तो इसको पम्पकिन के तरीके से बनाती हूँ, आप कैसे बनाते हैं मुझे नहीं पता। अगर और अलग तरीके से बनाते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फ़िलहाल इसमें सिंपली लहसुन, मिर्च और मेथी का तड़का देके हम इसको छौंक लगा देंगे और हल्के से बेसिक से मसाले डाल के हम ये सब्ज़ी बना लेंगे। वैसे बनाने को हम कुछ फैंसी और कुछ और अच्छा भी बना सकते थे, बट इजी मेकिंग लंच चूज़ करने के 2 रीज़न है मेरे पास। पहला तो मैं अपना काम टाइम पे पूरा कर पाऊँगी, जो मुझे दर्श को स्कूल पिक करने जाने के पहले ख़त्म करना है। और दूसरा, अगर लंच प्रिपेयर रहेगा तो काम ख़त्म करने के बाद सुकून से बैठकर अपना मील एंजॉय कर सकती हूँ, क्योंकि इतने सारा काम करने के बाद थकान भी हो जाती है, फिर लंच प्रिपेयर करने का मन भी नहीं करता है। पर लंच तो प्रिपेयर करना ही है, सारा कुछ सिर्फ खाने के लिए है। और अगर हम अच्छा 2 टाइम का मील नहीं ले रहे हैं तो फिर क्या मतलब है। तो सब्जी में मैंने छौंक लगा दिया है और उसको पकने के लिए ढक दिया है। उसके बाद मैं बना ले रही हूँ पूरियों के लिए आटा, और फिर इसके बाद फटाफट से पूरियाँ भी निकाल लेंगे। नॉर्मली पूरी आलू के साथ या पूरी सब्जी के साथ हम रायता, सैलेड या कुछ और भी सर्व कर सकते हैं, बट जैसे कि विंटर्स चल रहे हैं तो दही हम अवॉइड कर रहे हैं इस समय। तो मैंने सुबह ब्रेकफास्ट में अप्पम और बेसन का हलवा बनाया था। तो आलू पूरी के साथ, मतलब सब्जी और पूरी के साथ हलवा अच्छा जाएगा। पूरियाँ तल गई हैं और 10 सब्जी भी पक गई है। तो लंच हमारा प्रिपेयर हो चुका है और अब हम पूरी तरीके से मन लगाकर अपने फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन का काम कर सकते हैं। जब तक लंच प्रिपेयर हुआ है तब तक उधर सारे पार्ट्स भी अच्छे से सूख गए हैं। अब उनको अंदर ले आते हैं और अपने फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन के काम को आगे बढ़ाते हैं और टाइम पे फटाफट से ख़त्म करते हैं। तो सबसे पहले सारे पार्ट्स को उनकी जगह पर प्लेस कर देते हैं। अभी सारी चीज़ों को उनकी प्री डिसाइडेड जगह पर प्लेस कर देते हैं। जैसे कि डोर के लास्ट सेक्शन में मैं दर्श की कुछ मेडिसिन्स इमरजेंसी के लिए रखती हूँ, लाइक कोल्ड, कफ और फीवर टाइप से, और उसके साथ ही कुछ फूड आइटम्स लाइक विनेगर और सॉसेस वगैरह। फिर उसके ऊपर वाले सेक्शन में मायो, वेज स्प्रेड, बटर और केचप रखा है, जिससे इन्हें निकाल कर यूज़ करना बहुत हैंडी होता है। अभी आते हैं ऑर्गेनाइजेशन के मेन पार्ट पे, जो है सभी सब्जियों को ऑर्गेनाइज करके रखना, क्योंकि सब्जियां बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। उसके लिए मैंने मंगवाए हैं ये ऑर्गेनाइज़र्स, जिसमें मैं सब्जियों को सेपरेटली रख सकती हूँ, जिसकी वजह से वो लंबे टाइम तक फ्रेश रहेंगे और अपनी मील प्लानिंग के अकॉर्डिंग मैं उनको यूज़ कर सकती हूँ। इन ऑर्गेनाइज़र्स में नीचे एक ड्रेनर प्लेट दिया हुआ है, जिससे सब्जियाँ डायरेक्टली बेस को नहीं टच करती, तो उनके ख़राब होने का चांस भी बहुत कम हो जाता है। फिर भी फॉर अ सेफर रीज़न मैंने प्लेट के नीचे कुछ टिश्यू पेपर्स डाले हैं, ताकि ग्रीन सब्जियां
कुछ ज़्यादा लंबे समय तक चल सकें। टिश्यू पेपर इन सब्जियों के पानी को सोक करने में हेल्प करता है, जिससे इनके सड़ने का चांस कम हो जाता है, जिससे ये लंबे समय तक फ्रेश रह पाती हैं। जनरली 2 लोगों के लिए मैं बहुत ज़्यादा सब्जियां एक साथ परचेज़ करके नहीं लाती, बट जो भी लाती हूँ कोशिश करती हूँ कि उनको मैं फुली यूटिलाइज़ कर सकूँ, और वो भी उनके ख़राब होने के पहले। तो ये सेपरेट कंटेनर्स मुझे ये डिसाइड करने में भी हेल्प करेंगे कि क्या मुझे पहले बनाना है और मैं किसके लिए थोड़ा रुक सकती हूँ। तो फ्रिज में वेजिटेबल बॉक्स के ऊपर वाले सेक्शन में मैं इन कंटेनर्स को प्लेस कर रही हूँ। यहाँ से इनको निकालना मेरे लिए बहुत आसान है, और चूँकि सब अलग अलग कंटेनर्स में हैं और ट्रांसपेरेंट हैं तो मुझे ईजिली विजिबल हैं। हरे मटर और छिले हुए लहसुन को भी मैं अलग से एक जार में रख रही हूँ। ट्रांसपेरेंट जार हैं तो मुझे कुकिंग टाइम इनसे मेरा बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट ये एक ऑर्गेनाइज़र मैंने मंगवाया है जिसमें 3 सेपरेट सेक्शंस हैं, जिसको मैं अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ करूँगी। एक साथ इसमें 3 चीज़ें रख सकते हैं, और आप चाहें तो इनको अलग से निकाल के एक बड़े कंटेनर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक कंटेनर में मैंने रखा है लेमन्स, और दूसरे में मैं रख रही हूँ क्यूकम्बर, और तीसरे कंटेनर को मैं यूज़ करूँगी इन हरी मिर्च को रखने के लिए। तो हरी मिर्च का डंठल मैंने निकाल दिया है, नीचे एक टिश्यू पेपर प्लेस किया है और उसके ऊपर सारी मिर्च को रख देंगे, जिससे ये मिर्च जल्दी ख़राब नहीं होती हैं और फ्रेश रहती हैं। सो ये है पूरा फाइनल लुक मेरी फ्रिज का। सबसे ऊपर वाले सेक्शन को मैंने रखा है डेयरी प्रोडक्ट्स और लेफ़्ट ओवर्स के लिए। उसके बीच वाले सेक्शन में भी कभी ज़रूरत पड़ने पर हम लेफ़्ट ओवर के लिए यूज़ कर सकते हैं। वेजिटेबल बॉक्स खाली है ताकि उसमें मैं फ्रूट्स रख सकूं, और डोर वाला सेक्शन कुछ इस तरह से है। अपना फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन का काम ख़त्म करने के बाद मैं चली गई थी दर्श को उसके स्कूल से पिक करने के लिए, और अब हम दोनों बैठ के अपना लंच एंजॉय करेंगे। ये था मेरा आज का वीडियो जो रिलेटेड था फ्रिज क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन से। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और थोड़ा बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ।